हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो इस वक्त किस सिचुएशन में है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी, जो भी मुझे निकल कर दिखेगा मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। और एक चीज़, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, किसी के भी पर्सनल नाम या डिटेल्स लेकर रीडिंग नहीं है गाइस, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन की आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, निकले, तो आपको उसके लिए मेरी एनर्जी के साथ तापन करना ज़रूरी है। मेरी एनर्जी के साथ तापन करने के लिए चैनल के साथ जुड़ना भी ज़रूरी होगा गाइस, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सिंपल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना और उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग में आप खो जाओगे फिर भूल जाओगे। लाइक इसलिए करना है ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। चलो, जल्दी से अब उस व्यक्ति के साथ भी एनर्जी आप कनेक्ट करके ही इस रीडिंग को देखना जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचकर आए हो, ठीक है। ये सब करने के बाद मन शांत रखना, कोई भी थॉट प्रोसेस को क्रिएट मत करना, और अपने डिवाइन से जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं कोशिश करना कि उन सवालों का जवाब मिले। डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी मेरे साथ एनर्जी में कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपने पर्सन का नाम लिखा है कमेंट सेक्शन में, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, उनके पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स टुवर्ड्स देम क्या है। हैंग्ड मैन। आपके आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि वो किसी सिचुएशन से, जैसे किसी सिचुएशन में ये स्टक थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब अब कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे इस चीज़ से खुद को बाहर निकाले, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो और देखते हैं, अभी तो ये जस्ट निकल कर आया है। मैं कार्ड अच्छे से शफल करती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी पिक होती है शफलिंग से। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखा है, लिखेंगे, लिख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो व्यक्ति की एनर्जी क्या है, उस व्यक्ति की एनर्जी प्लीज गाइड करें। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करें, महादेव प्लीज गाइड करें। जिसको ये विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी है, प्लीज मुझे गाइड करें। कनेक्शन में है, जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हैं उनके पर्सन की भी एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी जो है उनकी एनर्जी क्या है, मैरिड है उनकी एनर्जी क्या है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। कार्ड्स जो मैंने अभी तक लिए हैं मैं बता देती हूँ। एम्पिरर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टू हाई प्रिस्टेस, एंड ओ माय गॉड, वाओ, एम्पिरर और एम्प्रेस की एनर्जी, चैरियट,
नंबर्स भी बता रही हूँ, सुनना। नंबर 4, 7, 3, 2, 1, 10, 7, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये टोटल होकर इतने नंबर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 2 तारीख का बॉर्न है आपके पर्सन का, जून को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर बन रहे हैं। या उनका ईयर भी ऐड कर दोगे तो फिर उस हिसाब से भी आप नंबर्स को ऐड करके देख सकते हो। जो भी नंबर बन रहा है आपके पर्सन का, वो नंबर्स यहाँ पे निकल कर आ गए हैं। ये नंबर्स आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राशि टॉरस, वृषभ, मेष, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी ज्यादा है, अर्थ और हाँ। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है, बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। और ऑपोजिट ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट सुना है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। आप भी अपनी पर्सन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या बहुत ज़्यादा आप इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो। आपको पता है, आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है। और मुझे लगता है कि समटाइम्स ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं या उठाती हैं, ठीक है। चाहे आप उनकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो, चाहे आप जिस भी चीज़ से अट्रैक्टेड हो, या आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लव करते हो, प्यार करते हो, है ना। चलो क्लैरिफाई, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? क्या चल रहा है इनकी इनकी फैमिली में, इनके घर पर क्या एनर्जी है? प्लीज मुझे गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या तो परिवार की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है आप दोनों के बीच में। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है आपके पर्सन की साइड से। आप में से किसी के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली की बात को ज़्यादा सुनते हो, आप अपनी फैमिली की भड़काऊ में आ जाते हो। उनको लगता है कि जब भी आप अपनी फैमिली से, अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, आप, उनको लगता है कि आपका जो परिवार है वो आपको उनके परिवार के खिलाफ करता है, या उनके खिलाफ करने की कोशिश करता है। यस, आप में से किसी के पर्सन के अंदर ये थॉट है। अब चाहे हो सकता है कि देखो उनका ही परिवार आपके पर्सन को इस तरह से बोलता है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग स्पेशली मैरिड है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एक परिवार को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये हो गया कि मुझे लगता है कि लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, झगड़ा होता है परिवार की वजह से, मतभेद है आप दोनों के बीच में, और हो सकता है कि इसी वजह से आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो, अलग हो चुके हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पर आप लोग अलग हो चुके हो, अभी इस व्यक्ति को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे इनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उनके बिना हैप्पी हो, या आप उनके बिना खुश हो। उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि आपको ज़रा सा भी उनके ना होने का कोई भी बुरा फील हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हुए उनके बिना, ऐसा ये पर्सन देखते हुए दिख रहे हैं। और इस चीज़ से इस व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा है, इस व्यक्ति को इस चीज़ से टेंशन भी हो रहा है। ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही है,
ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इनका कंट्रोल जो आपके ऊपर था ना, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं ये लूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनके बिना जीना सीख जाओगे, अगर आपकी किसी भी तरीके से कोडिपेंडेंसी उनके ऊपर नहीं रहेगी, तो इस व्यक्ति को लगता है कि फिर आप इस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहोगे। और अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनकी कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे बोला ना कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। आप इस पर्सन के लिए ना एक खुली किताब बन चुके हो, जहां पर आपने पूरा अपने दिल की बात, दिल के इमोशन सब कुछ एक्सप्रेस कर डाले हैं। इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। अब आपको इस व्यक्ति की आदत लग चुकी है, अब आप इस व्यक्ति के आदी हो चुके हो। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में आ गया था। और मैंने बोला ना कहीं इस व्यक्ति ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, या ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको पता है कि ये आपको तकलीफ़ देंगे, ये आपके साथ गलत भी करेंगे, तब पर भी आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे। पास्ट में तभी तो अगर इस व्यक्ति को लगता है ना, इस व्यक्ति को ये रहता कि अगर इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की तो आप इनके साथ नहीं रहोगे, तो पता है ये सब चीज़ें आपके पर्सन नहीं करते। यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज ये दे रहा है, जब कोई भी रिश्ता एक तरफा हो जाता है, आप ही सिर्फ उस रिलेशनशिप में कर रहे हो, सामने वाला आपको सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है। देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। आप इस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, चाहे मेंटली आपने मदद की है, फाइनेंशियली आपने मदद की है, पैसे दिया आपने इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का बुरे समय में आपने इस पर्सन को साथ दिया, आपने इस व्यक्ति को प्रायोरिटी में रखा। लेकिन सामने वाला अच्छा हो गया, बेहतर हो गई इसकी सिचुएशन, तो उसने क्या किया, अब आपको वेट जोन में कर दिया, अब आपको वेट कराने लग गया, या उसका जो ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड आपके लिए होना चाहिए था, वो ना होकर ये किसी और के ऊपर ध्यान देने लग गया या लग गई। तो इस चीज़ से इंसान को बुरा तो लगता है, और ये चीज़ आपकी एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि आपने इस व्यक्ति के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ना तो इस व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया, ना तो इस पर्सन ने आपका कोई साथ दिया। ठीक है। और मैंने आपको बोला ना कि ये पता है क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन को पता चल चुका था कि कुछ भी हो जाए, अब आपका इनसे दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब आप इतने ज़्यादा इनमें इंडल्ज हो गए हो, इतने ज़्यादा आप इनसे प्यार करने लगे हो कि अब आप इनके बिना नहीं रह पाओगे। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ना ही आपके प्यार की कोई वैल्यू की थी। ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर मैं अभी इसको प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूं, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन का भी इस वक्त वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इन्होंने आपको ठुकराया, ठीक है, आपने इनके लिए किया, और वैसे ही इन्होंने जिनके लिए किया, उन लोगों ने आपके पर्सन को ठुकराया, जो कि ये बता रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लॉस, ग्रीफ, अनहैप्पी एनर्जी आपके पर्सन की। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जैसे आपको फील हुआ, आपके पर्सन को के लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं की, तो जो फीलिंग्स आपके अंदर हुई, और इन्होंने जिन लोगों के लिए किया है, जब उन लोगों ने आपके पर्सन की वैल्यू नहीं की, तो वही सेम फीलिंग आपके पर्सन के अंदर इस वक्त दिख रहा है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई, द एम्पिरर की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एम्पिरर की एनर्जी क्यों है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपको दिखा ऐसा रहे हैं अपने ईगो में, एटीट्यूड में, ठीक है, लेकिन छुप छुप कर ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए, आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप इतना नज़र नहीं रख रहे हो इस वक्त इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन छुप छुप कर ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, आपकी हर चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस व्यक्ति की नज़रें आपके ऊपर है। ये पर्सन आपके शायद ट्रू कॉलर्स है,
या चाहे व्हाट्सएप है, मुझे नहीं पता ये कैसे देख रहे हैं, कैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन ध्यान ज़रूर है इस व्यक्ति के आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर आप लोग नियर बाई रहते हो, आपका आना जाना, किससे बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान है। आपके पोस्ट क्या हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इस व्यक्ति का ध्यान है। लेकिन ये पर्सन प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल कभी देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर इस पर्सन ने ब्लॉक भी आपको कर रखा है ना, और आपको लगता है कि इसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, फिर ये मुझे क्या देखता होगा, तो नहीं, ये आपको कब देखते होंगे आपको भी नहीं पता है। ये अपना काम कर लेते हैं या कर लेती हैं, जरूर ये आपके अपडेट्स को देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो टीम वर्क की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो इस रिलेशनशिप को अब ठीक करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया आपके साथ, और इसको करने के लिए उन्हें आपसे पहले बात करना पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को बता रहा है। कम्युनिकेशन रिसीव तो तब होगा जब यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे। मतलब इस व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि मैं इसको कैसे कांटेक्ट करूं, मैं इससे कैसे बात करूं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट हो सकता है रिसीव हो चुका है, कांटेक्ट मिलने वाला है, ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप इस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन इस व्यक्ति के साइड से प्रपोजल आता हुआ, इस व्यक्ति के साइड से कॉल या मैसेज आता हुआ ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन ज़रूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति को देखो एक और फीलिंग भी मुझे दिखाई देती है। इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना ये शायद जो भी जॉब करते हैं या जो भी इनके पास है, बिजनेस है या जो कुछ भी फाइनेंशियली इस व्यक्ति के पास है ना, इनको लगता है कि ये शायद इनको नहीं मिलता। जब भी आपके पर्सन अकेले होते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, तो इनको लगता है कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद करी है, जो भी आपने अच्छी चीज़ इस व्यक्ति के लिए की है, उस चीज़ को ये सोचते हैं। अगर इस व्यक्ति ने आपकी जॉब वगैरह कुछ लगाई है, ठीक है, अगर इस व्यक्ति ने आपको आपकी मदद की है, तो क्या सोचते हैं ये पर्सन। अगर आपने किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प लिया था इस पर्सन से, तो इस व्यक्ति को लगता है कि आपने इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ बुराइयां देखी थी, लेकिन इन्होंने जो मदद किया था आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, आप उसको बिल्कुल भूल चुके हो, ठीक है। ये आपके पर्सन की सोच है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो आपने इनके लिए किया वो आपको याद है, जो इन्होंने आपके लिए किया वो आपको याद नहीं है। अगर इन्होंने किसी भी तरीके से आपकी कोई मदद की है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उस मदद के बदले आप इनकी 100 गलतियों को माफ़ करो, आप उसको हमेशा कंसिडर करो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की अच्छी नहीं लगी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। अगर उन्होंने एक चीज़, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी 100 गलतियों को माफ़ करते चलोगे। माफ़ करने लायक है तो करो, लेकिन हर गलती को नहीं माफ़ किया जा सकता है। फूल को प्लीज क्लैरिफाई, फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। द टावर, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। टावर क्यों है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए मुश्किल है आपके बिना आगे चल पाना। आपके पार्टनर को खुद ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऑल ऑफ सडन यहाँ पर बातचीत होनी बंद हुई है, ऑल ऑफ सडन ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। अचानक से ये आपके पर्सन ने बोला कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है, रिलेशनशिप नहीं रखना है, या मेरी लाइफ में कोई और है, या मेरी शादी होने वाली है, मेरा इसके साथ रिश्ता फिक्स हो चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अचानक से ही आपके पर्सन ने अपनी रास्ते अलग कर लिए, अपनी मंजिलें अलग कर ली, और आप सिर्फ यहाँ पे बैठकर देखते रह गए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि अचानक से ये चीज़ें आपके पर्सन ने की। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ये सबसे बड़ी गलती भी की है। इस व्यक्ति ने इस डिसीजन को लेकर बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को ना अभी नहीं,
तो थोड़े टाइम के बाद जरूर इस व्यक्ति को एहसास होगा। जिस व्यक्ति के लिए इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, वो पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में कोई टावर मोमेंट लेकर आएगा, यानी कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने वाला है, मार्क माई वर्ड्स, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपको इस व्यक्ति ने झटके दिए हैं, उसी तरीके से ये व्यक्ति भी गिरने वाले हैं। इस व्यक्ति को धोखा मिलने वाला है, शॉक मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने जितनी आसानी से आपको भूल गए और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना, तो ये हमेशा याद रखना, इस व्यक्ति को उस तरह का कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड जो कि ये बता रहा है, किसी के दिल को दुखाकर आप अपनी लाइफ को मौज से जीने की कोशिश कर रहे हो, आपको जरा भी गिल्टी, मुझे बोलना पड़ेगा, देखो गाइस, आपके पर्सन को ना जरा भी गिल्टी नहीं था कि इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है। और अगर गिल्टी आज की डेट में है इस पर्सन को, तो वो टावर की वजह से, या तो इनको ये एक्सपीरियंस हो चुका है, थर्ड पर्सन ने ये टावर मोमेंट इस व्यक्ति को दे दिया है, और नहीं तो जब ये टावर मोमेंट आएगा तब इस व्यक्ति को गिल्टी फील होगा, तब इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि किस पर्सन को इन्होंने खोया है। ठीक है, इनको तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा। अब ये झटका देखो, हो सकता है पैसों से लगे, किसी भी तरीके से हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन में व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, आपसे बात करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये भी बनती हुई दिख रही है कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुनने का इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मन कर, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं। पुरानी जो भी कन्वर्जेशंस थे आप दोनों के बीच में, उसको बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि बात करने का हद से ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन अपने इमोशंस को ये कंट्रोल भी करते हुए दिख रहे हैं। ये देखो, ये अपने आप को रोकते हुए भी दिख रहा है कि नहीं, मुझे खुद से बात नहीं करना है, मुझे खुद से उसके पास नहीं जाना है। वो अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को सप्रेस कर रहे हैं, उनके ऊपर हावी हो रहा है, ये मन जो है ना उनके ऊपर हावी हो रहा है, जैसे उनका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो आपसे बात करे, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी बात करना राइट टाइम नहीं होगा, डेस्परेट होकर वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन को इस वक्त आपके चुप्पी या आपके सीक्रेटिव बिहेव करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। बिकॉज आप देखो, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टेंशन लेते हुए आपको लेकर दिख रहे हैं, सर में दर्द होता हुआ ये इस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचेंगे और आपने अपनी ऊर्जा, अपनी ऑरा को सीक्रेटिव कर दिया है बहुत ज़्यादा। अभी आप, होता ना कि पहले आप अपनी इमोशंस को दिखाते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये फील कर रही हूँ, ये फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप मैच्योर हो गए हो, अभी आप ऐसे हो गए हो कि अभी इस व्यक्ति को फीलिंग्स दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहले आप खुली किताब थे ना, वो चीज़ आपने बंद कर दिया है। और अभी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आपके मन में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, बहुत सीक्रेटिव जैसे हो गए हो। अब आपको समझना, आपकी चीज़ों को समझ पाना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जब हम देखो किसी के सिचुएशन को, किसी के मन को नहीं समझ पाते, तो अंदर एक इरिटेशन होता है, वो इरिटेशन आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं इसके लाइफ में कोई आ चुका है, कोई है जिसको ये मतलब अब ये डेट कर रही है या उसके साथ ये बिजी है। तो अपने दिमाग के घोड़े आपके पर्सन दौड़ाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको कुछ खास पता नहीं लग रहा है। अब इसलिए भी क्योंकि आपने शायद ब्लॉक करके रखा है। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। ओ, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपका इंतजार, आपके एक्शन का इंतजार दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है। आप इस व्यक्ति की तरफ नहीं आते हुए, ना खुद से कॉल करते हुए, ना मैसेज करते हुए मुझसे बात कर लो। और काफ़ी समय, हो सकता है 2 महीने, 2-3 महीने तो हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा हुए होंगे जब आपने इस व्यक्ति को कॉल या मैसेज करना बंद कर दिया है खुद से।
ऐसा मुझे लग रहा है जैसे इस व्यक्ति को आपकी इमोशंस की ज़रूरत है, आपकी लव की ज़रूरत है। मून का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, और इसीलिए ये वेटिंग जोन की एनर्जी दिखाई दे रही है। पर्सन, देखो ना, आप विंडो से बाहर ये पर्सन देख रहा है। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो ही आप इस जश्न में रहते हो ना, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन खुद कॉल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉल मैसेज का इंतजार बेसब्री से दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्सन याद कर रहा है तो जल्दी से जाके मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, जल्दी से उसको मैसेज कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं करना है। उनको वेट करने दो, आपने भी तो वेट किया है ना। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है आपके पर्सन का। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन आने वाले हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक हफ्ते, एक महीने के अंदर आने वाले हैं? क्या वो आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पास? उनके लिए आना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। और देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टेन ऑफ वॉन्स। अपनी कुछ जिम्मेदारियों को ये पूरा करके आएंगे, अपनी कुछ बर्डन्स को ये पूरा करके आएंगे। ये आपके पास कोई बर्डन्स लेकर नहीं आना चाहते हैं। हाँ, टेन ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये एक्शन वो बचकानी वाले एक्शन नहीं होंगे। बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव एक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद ये पर्सन एक्शन लेंगे, जो कि अच्छी बात होगी। हर एक पहलू को आपके पर्सन देखेंगे और उसके बाद ये एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक महीने के अंदर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, देखो ना, ये कार्ड भी मुझे वही मैसेज दे रहा, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे भाग भी नहीं पा रहे हैं। आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को वापस से ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को वापस से ग्रोथ में लाना चाहते हैं। लेकिन जो रीडिंग में मुझे देखकर समझ में एक चीज़ ज़रूर आया है, वो ये है कि ये पर्सन चाहते सब कुछ है, लेकिन अगेन वो खुद से झुककर नहीं चाहते कि वो चीज़ों को ठीक करे या अपनी वैल्यू जो है वो आपके सामने गिरा दे। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है, जिस तरह से सामने जो जिन लोगों के सामने इन्होंने अपनी वैल्यूज गिराई है, उन लोगों ने इनकी वैल्यू नहीं की। तो इनको लगता है कि अगर आपके अंदर वैल्यूज रखनी है तो इनको अपनी वैल्यूज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, ईगोस्टिक पर्सन बन के रहना पड़ेगा। जस्टिस, आपके पर्सन को लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, बहुत बुरा किया है। आपके पार्टनर को ये चीज़ का एहसास होने वाला है, या ऑलरेडी इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो चुका है। आपके पार्टनर को पता है क्या, इस चीज़ के वजह से, इस जो आप उन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उस चीज़ के वजह से इनको खुद प्रॉब्लम हो रही है, इनको खुद अपने अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ये इस चीज़ के वजह से हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है, अनहैप्पी की एनर्जी है। आपके पार्टनर अंदर से खुश नहीं है। बार बार उनके माइंड में यही थॉट्स चलते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें भी ये कर्मा भोगना पड़ेगा। दूसरा, वो आपसे माफ़ी इन डायरेक्ट वे में मांगने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि उनका जो कर्मा है वो किसी तरीके से बैलेंस हो जाए। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। वो इस चीज़ के लिए प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपकी सोल से ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं।
एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, एक्शन मिलेगा ज़रूर आप लोगों को गाइस, डोंट वरी। परेशान मत हो, ऑब्सेस्ड मत हो जाना, ठीक है, कि क्यों कॉल नहीं आ रहा, क्यों कॉल नहीं आ रहा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ही कॉल और मैसेज की एनर्जी मुझे मिली है। तो जितना ज़्यादा इस व्यक्ति के कॉल मैसेज का आप इंतज़ार करोगे उतनी चीज़ें यहाँ पे डिले होगी, ठीक है। हाँ, मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन करो, लेकिन चीज़ों को मैनिफेस्टेशन के लिए लेट गो भी करना पड़ता है ना। तो ये करना है। और ओवरऑल मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखता है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति वही कोशिश कर रहे हैं कि खुद से ज़्यादा एफर्ट्स या अपनी नीडीनेस ना दिखाए। अब हम कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं, तो जिनको मैसेजेस चाहिए वो लोग बने रहे। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस्ड रहे। चलो मैसेजेस आज मैं अपनी हैंड रिटन्स वाले से मैसेजेस लेंगे। अबंडेंस, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होगा, देख लो, पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है। इमोशनल पर्सन, न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी, claim this, I love you, no contact situation। ओके, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिल के साथ खेलना भारी पड़ा, तुम्हारे दिल के साथ खेलना भारी पड़ा इस व्यक्ति को। जैन, फेब, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर मंथ में भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर चेंज, किसी ने नंबर चेंज कर दिया है। पास्ट लाइफ कार्मा, अब दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कार्मा रहा है, कार्मिक कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स या ये सिचुएशन फेस कर रहे हो। तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू। एंड लास्ट 2 मैसेजेस, 3 आ गए हैं। तुमसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं है, नहीं हुआ। क्या तुम्हारे लिए मैं, ओके, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है, मैंने जो आपसे बोला था। समवन इज कमिंग बैक, वाओ, समवन इज कमिंग बैक नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से नेक्स्ट मंथ की एनर्जी दिख रही है। सो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। वीडियो को क्लेम करो, ये एनर्जी को क्लेम करो, अपने जीवन में फील करो, ये क्लेम कर, जो भी कर रहे हो उसको फील करके क्लेम करो, आई क्लेम दिस। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।